हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे आप बीए में हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी में, आपके 4 कंपलसरी पेपर आपके कराए जाते हैं। कौन कौन से? जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इसका हमने काफ़ी वीडियो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रखे। जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की तो हमने काफ़ी सीरीज बना रखी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स देख चुके हैं। साथ में जनरल हिंदी के भी हमने सेपरेट पर्टिकुलर हर टॉपिक के ऊपर हमने काफ़ी वीडियो बना रखी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी वीडियो बना रखी है। जनरल इंग्लिश के ऊपर हमने काफ़ी वीडियो बना रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर, जिस प्रकार आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आपने खुद से मॉडल पेपर तैयार करके आपने सॉल्व कराए थे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो पाई थी, तो आप जनरल हिंदी के भी मॉडल पेपर तैयार कर दीजिए, जिससे हमें पता लगे कि हमारी कितनी तैयारी है। और उससे हम यहाँ पर उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसके ऊपर एक मॉडल पेपर तैयार करा दीजिए। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए, जिसके अंदर हम व्याकरण के जितने भी टॉपिक है, आप सबको पता ही है कि आपका जो जनरल हिंदी का पेपर होता है उसमें 3 टॉपिक्स आपके आते हैं। एक तो आता है आपका गद्य खंड, एक आता है पद खंड और एक आता है व्याकरण। जितने भी मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर 100 आपकी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन तो मान लीजिए आपके व्याकरण में से ही आपके आते हैं। और किसी यूनिवर्सिटी में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं, तो मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन तो लगभग व्याकरण के पूछे ही जाएंगे। तो इस आधार पर हम आज आपके लिए व्याकरण जो टॉपिक है उसके यहाँ पर मॉडल पेपर का सॉल्व यहाँ पर आपको कराने वाले, जो कि हमने खुद ने क्रिएट करा। और ऐसे 2-3 वीडियो आपको और मिलने वाली है आपको इस चैनल पर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और आपको अपनी प्रैक्टिस का, आपने कितनी तैयारी आपकी, उसका भी आपको अंदाजा हो पाएगा। तो व्याकरण टॉपिक के लिए हम आपके लिए लाए गद्य और पद के लिए। अगर आप काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो हम गद्य और पद के लिए भी आपके लिए वीडियो सेपरेट ले आएंगे। आज का वीडियो यहाँ पर जो व्याकरण टॉपिक है उसके ऊपर आपके लिए होने वाला है। तो आप पेशेंट मार्क इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। साथ में जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल और अपडेट है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज सबसे पहले हम आपके लिए मॉडल पेपर 1 यहाँ पर लेकर आए। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक रखे हैं हमने व्याकरण के, तो जैसे कि जो कि हर यूनिवर्सिटी में सेम होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शुद्धिकरण, वाक्यांश, मुहावरे, शब्द युग्म, अनेकार्थी और पारिभाषिक और तत्सम और तद्भव शब्द। तो ये जितने भी टॉपिक है वो लगभग हर यूनिवर्सिटी में ये व्याकरण के टॉपिक सेम होते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखना है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, और इससे आपको एक ही क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि संधि से रिलेटेड और क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, समाज से रिलेटेड और क्या क्या हो सकते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है, सूर्य उदय से बनने वाला शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें कौन सी संधि और इससे कौन सा शब्द बन रहा है। तो सूर्य और उदय, इससे कौन सा शब्द बनेगा? आपका सूर्योदय बनेगा। और ये किस संधि में होता है? आपके गुण संधि में होता है आपके। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं होगी, अयादि संधि नहीं होगी, विसर्ग संधि नहीं होगी। अब यहाँ पर गुण संधि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर स्वर संधि ऑप्शन में दिया। और आपको पता है कि स्वर संधि में 6-7 प्रकार होते हैं आपके, उसमें से गुण संधि भी उसका भाग होता है। तो हम यहाँ पर स्वर संधि पे यहाँ पर टिक कर देते हैं। और अगर यहाँ पर आपके अगर गुण संधि ऑप्शन में होता तो हम गुण संधि पे टिक करते हैं, और अगर यहाँ पर गुण संधि ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर स्वर संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। एक आता है आपके कि नमस्ते में कौन सी है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमस्ते में कौन सी संधि है, बार बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कौन सी संधि, तो इसमें होगी आपकी विसर्ग संधि, नमस्ते में आपके आ जाती है। उसके बाद आपके सेकंड क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेपरेट देखते हैं सबको। त्रिनेत्र, अब देखिए त्रिनेत्र है यहाँ पर। त्रिनेत्र हमें किन्हें कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। यानी तीसरा अर्थ इसमें प्रधान हो रहा है। तो जब भी तीसरा अर्थ प्रधान होता है तो उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। नवग्रह, इसमें यहाँ पर आपकी संख्या दे रखी है, तो इसमें कौन सा समास होगा? दीर्घ समास होगा। दीर्घ संख्या में आपका संख्या आती है। उसके बाद सुख दुख, इस प्रकार के आपके दिख जाए, जैसे माता पिता, सुख दुख। तो इस टाइप में कौन सा समास होता है? आपके द्वंद्व समास आपके होता है। अगर हम बात करें नीलांबर, तो नीलांबर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास का उदाहरण। इसमें पूछा था हमसे कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो वो होगा आपका नीलांबर। ओके, तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपकी प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो दीर्घ समास तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि दीर्घ समास में संख्या आती है। अवयवी भाव, यहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। प्रतिदिन में कौन सा होगा? अवयवी भाव समास होगा, क्योंकि इसमें इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि प्रतिदिन, तो यहाँ पर इसे हम दिन दिन भी लिख सकते हैं। और इसमें उपसर्ग आता है, और आपको पता है प्रति क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो जितने भी अवयवी भाव समास है उसमें उपसर्ग भी यहाँ पर आपके आता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? आपका अवयवी भाव समास इसमें आपके आ जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर इसका? अवयवी भाव समास इसका आंसर हो जाता है।
उसके बाद आपके फोर्थ क्वेश्चन है जो कि देखिएगा कि अ उपसर्ग की योग से कौन सा शब्द बना है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सभी स्टूडेंट्स को लास्ट में, जहाँ आज हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स को लास्ट में जरूर बताने कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को जरूर बताना। तो इसमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अ उपसर्ग से अपमान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इन शब्दों को अलग करते अ अलग और यहाँ पर प मान, तो आप यहाँ पर देखिए प मान का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसमें ये तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर इन्हें अलग करें अ प्लस न जान, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। अगर इसके अलग करें अ प्लस वन, तो इसका भी कोई अलग शब्द नहीं होता। लेकिन अगर हम इसे अलग करें अ प्लस स्वीकार, तो ये होता है। तो ये अ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपको उपसर्ग और प्रत्यय है वो आपको पहचानने होंगे। अब यहाँ पर आपके फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, प्रत्यय का उदाहरण है, जो कि क्या है कि यह प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हटीला इसमें नहीं आएगा, रंगीला भी इसमें नहीं आएगा और भड़कीला भी इसमें नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुड़िया में यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें कौन सी लगी हुई है आपकी, ईया प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इसमें पहचानना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 6 वाला है, और आपको पता है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है कि स्वामी का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेवक। इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। 7 क्वेश्चन है कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप 7 का आंसर बताइए। तो 7 का आंसर भी बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी आपके हो जाता है। उसके बाद 8 क्वेश्चन है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसका आंसर बताइए, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वायु हो जाता है। और अगर आपसे अनिल का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो वो आग होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनिल पूछा जाए तो इसमें वायु होगा, और अगर अनल पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, आग होगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में कन्फ्यूजन करता है स्टूडेंट्स को, तो आपको ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, उसे अच्छी तरह से याद भी रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके और एक और है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बादल का पर्यायवाची क्या होगा। तो जलद होता है। क्या होता है, जलद होता है। और अगर कमल का पूछा जाए तो वो क्या होता है, जलज होता है। अगर हम एक बार आपको लिख के बता देते हैं कि अगर आपका बादल का पूछा जाए तो होता है आपके जलद। इसे याद रखिएगा, पीछे भी इसके द आ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे बादल में भी द आ रहा है। और यहाँ अगर आपसे कमल का पूछा जाए तो कमल का क्या होता है, जलज होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसमें जलद में भी द आ रहा है, इसमें भी द आ रहा है, तो बादल का जलद और कमल का जलज। ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आप चारों दे रखे, आप इसमें से बताइए शुद्ध यानी सही तरीके से कौन सा शब्द लिखा हुआ है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका करेंट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। आपके डी ऑप्शन रचयिता इस प्रकार से आपके लिखा जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप, जो कि क्या है कि शुद्ध शब्द यहाँ पर पहचाना। और ये क्वेश्चन काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि ये कंपटीशन एग्जामों में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और काफी स्टूडेंट्स इसे गलत कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि उज्जवल किस प्रकार से लिखा जाता है। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है वो उज्जवल ये वाला करते हैं, जो कि क्या होगा, गलत होगा। ये भी तो ये तो बिल्कुल ही गलत होता है, और ये बिल्कुल ही गलत होता है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसे करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। करेक्ट आंसर का क्या होता है, ए ऑप्शन होगा। इसमें दोनों ही जगह कैसे होते हैं, आधे लिखे होते हैं। उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद 11th क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो इसमें से 11th का शुद्ध वाक्य पहचानिए, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट्स को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा कि यहाँ सब क्या है, कुशल से है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम आपको जितने भी टॉपिक बता रहे हैं, जैसे कि अभी मॉडल पेपर है, संधि के 1-2 क्वेश्चन, समास के 1-2 क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से सभी क्वेश्चन की अच्छी तरह और तैयारी करनी है, तो हमने एक इसकी पूरी सीरीज बना रखी है। जैसे संधि के 50-100 क्वेश्चन, समास के यहाँ पर 100 क्वेश्चन, और भी जितने भी टॉपिक है, विलोम शब्द के 100 टॉपिक, 100 क्वेश्चन, पर्यायवाची के 100 क्वेश्चन, तो इनकी पूरी वीडियो सीरीज बना रखी है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे हमने जनरल इंग्लिश की भी बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। पहले आपको इस मॉडल पेपर को देख लेना है, और आपको सेपरेट सभी पर्टिकुलर टॉपिक से भी देख लेना है, जिससे आपकी इस पेपर में अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि क्या है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो का वाक्यांश क्या होता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका 12th का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ए ऑप्शन अद्वितीय हो जाता है। इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, अद्वितीय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ होता है। तो इसको तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सही आंसर पहचानते ही, जो कि होता है साफ इनकार करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, हैरान होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है जिसकी लाठी उसकी बेस, इसका इलोकृति सटीक प्रयुक्त किसके लिए होती है। तो ये प्रयुक्त होती है आपकी शक्तिशाली पर। किसके लिए होती है, ये शक्तिशाली के लिए यूज होती है। उसके बाद यहाँ पर 16 क्वेश्चन है कि और ये जो 2 शब्द होते हैं,
इनका शब्द युग्म क्या होगा? तो सिस्टीन का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेंट आंसर यहाँ पर आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, जो कि क्या है, तथा और दिशा। यानी और क्या दिखाता है, दो के बीच में दिखा देते हैं, जैसे राम और श्याम, तो उस प्रकार के लिए यहाँ पर इसका यूज होता है। और किसको दिखाता है? दिशा की, कि मैं उस ओर जा रहा हूँ, तो वो दिशा को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि हरि के अनेकार्थी शब्द क्या हो गए? तो 17 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रभु, सर्प और सिंह। इसके करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाते हैं। और पर्टिकुलर इसके ऊपर अनेकार्थी शब्द के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखे, लगभग 100 क्वेश्चन करा रखे, उससे आपके और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि दल के अनेकार्थी शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाएगा, सेना, समूह और पत्ता। ये भी काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्वेत का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका तद्भव शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके हो जाएगा सफेद। यानी आपको तद्भव यानी होता है हिंदी में आपको अर्थ बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सफेद हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि रोटी कौन सा शब्द है? इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसमें कौन सा आंसर आएगा आपके। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर है आपके बी, देश शब्द हो जाएगा आपके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से कौन सा शब्द देश शब्द है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, पगड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है कि एक्ट का पारिभाषिक शब्द क्या है? पारिभाषिक शब्द में क्या होगा? कोई भी इंग्लिश वर्ड दिया जाएगा, उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, वही पारिभाषिक शब्द होता है आपके। तो इसका एक्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अधिनियम आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि सेंट्रल का पारिभाषिक शब्द बताइए। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, केंद्रीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि रमा, शोभा, सौभाग्य, चंचला और पद्मा किसके अनेकार्थी शब्द है? 24 का आंसर बताइए। काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, लक्ष्मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि अनुज का विलोम शब्द क्या है? तो अनुज का विलोम शब्द बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुज यानी क्या होता है आपके? छोटा होता है। और अगर हम बात करें इसका विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज, जिसे हम क्या कहते हैं, बड़ा होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करेक्ट हो, यहाँ पर करा चुके हम। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की। तो अब जितने भी टॉपिक है अब वो दोबारा रिपीट होंगे आपके, जैसे कि संधि से लेकर दोबारा आपको टॉपिक है वो रिपीट करा रहे हैं। फिर उसके बाद है एकक में कौन सी संधि? अब दोबारा संधि आ चुकी है। अब बताइए कि एकक में कौन सी संधि आती है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एकक में कौन सी संधि आपके होगी। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि एकक में कौन सी संधि होती है आपके? वर्दी संधि इसमें आ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि समास के कितने प्रकार होते हैं? तो आप जानते हैं कि समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो हम रिपीट करा देते हैं। अव्ययी भाव समास होता है एक, तो एक कौन सा होता है आपका? कर्मधारय समास होता है। एक आपके दीर्घु समास होता है। एक आपके द्वंद्व समास होता है। एक कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। और एक कौन सा होता है समास आपके? तत्पुरुष समास यहाँ पर होता है। तो टोटल 6 प्रकार के क्या होते हैं? समास होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यथा से आप पहचान सकते हैं कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि अचल में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल आसान है यहाँ पर, इसका यहाँ पर सी आंसर इसका सही हो जाता है, अ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें बताइए आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है? यहाँ पर सी, डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो जल्दी से बताइए। पर्यायवाची काफी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं आपके। तो 32 का यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, सोम। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सोम होता है। उसके बाद क्वेश्चन में 33 है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इन चारों में से बताइए कौन है जो कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द्वीप थगा यहाँ पर जो है आपके वो क्या है? यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी सुरसरी, त्रिपता और भागीरथी, ये तीनों ये गंगा के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है? ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका अच्छी तरह से इसका आंसर ध्यान रखने की काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा कौन सा? बी, स्थावर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वाल्मीकि का सही
यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 35 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके बी हो जाएगा कि वाल्मीकि को इस प्रकार से लिखा जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बार ये एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर अहिल्या किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रकार से अहिल्या लिखा जाता है। और शुद्ध शब्द से रिलेटेड हमने लगभग 100-200 क्वेश्चन हमने आपके लिए करा रखे हैं। लगभग जितने भी व्याकरण के टॉपिक पर्टिकुलर हर टॉपिक के हमने 100-200 क्वेश्चन करा रखे, एक वीडियो सीरीज बना रखी जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप व्याकरण की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर बताइए 37 का क्या होगा? तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि बुरा लगने का सही मुहावरा क्या होता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? आंखों में खटकना है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन में 39 है कि आप काज महाकाज कहावत का अर्थ क्या है? तो ये लौकरती है, तो इसका अर्थ बताइए जल्दी से। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अपना कार्य महान कार्य। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में 40 है कि यहाँ पर त्याग देना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी ऑप्शन हो जाएगा, हाथ छोड़ देना। उसके बाद क्वेश्चन में 41 है कि जो कहा ना जा सके वो क्या कहेंगे? तो इसका आंसर बताइए, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, अकथनीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है शब्द युग में बताना आपको अनिल और अनल का। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि अनिल का अर्थ क्या होता है और अनल का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा, हवा या वायु, दोनों में से आपके कोई सा भी आ सकता है। हवा और वायु का मतलब एक ही होता है, तो अनिल का क्या होगा? हवा होगा, और अनल का क्या होता है? आग या फिर अग्नि भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसकी जगह अगर वायु और आग लिखा हुआ आता तो उसका भी सेम मतलब होता। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि अवनी और अवन का अर्थ बताइए, कि अवनी का अर्थ क्या होता है और अवन का अर्थ क्या होता है? तो इसका शब्द युग में बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी और रक्षा। अवनी का अर्थ तो क्या होता है? पृथ्वी, और अवन का अर्थ क्या होता है? रक्षा होता है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि तत्सम शब्द आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, अमूल्य। ठीक है, यानी जिसका कोई मोल नहीं हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तत्सम शब्द आपको पहचानना है, 45 का बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, तृण। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आता है कि तद्भव शब्द आपको बताना है कि चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो 46 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, काजल। काजल क्या है? कि तद्भव शब्द आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि तत्सम शब्द आपको पहचानना है यहाँ पर, तो 47 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, कपूत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके 48 आ जाता है, जो कि क्या है? देश शब्द कौन सा नहीं है। इसका ध्यान रखना है आपको, काफी बार ज्यादा स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं देश शब्द बताना है। आप देख सकते हैं नहीं लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा देश शब्द नहीं है? तो बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पेड़ एक क्या होता है? देश शब्द नहीं होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 49 यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि क्या एक्टिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका बताइए आंसर। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर अभिनव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अभिनय आता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अभिनव लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। वर्तमान तो बिल्कुल गलत होता है। अभिनेता को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्टर कहते हैं, तो ये भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्यकारी। एक्टिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? कार्यकारी होता है। उसके बाद लास्ट आज का क्वेश्चन है कि डाटा का हिंदी अर्थ क्या है। इसका आंसर बताइए कि डाटा का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि क्या होगा? डी, आंकड़े। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो आज हमने आपको 50 से मॉडल पेपर क्वेश्चन कराए आपको, जो कि व्याकरण के क्वेश्चन थे। तो सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। ठीक है। और अभी हम जल्दी आपके लिए मॉडल पेपर 2 और 3 भी तैयार करेंगे, तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा तो उतनी जल्दी हम आपके लिए आगे की वीडियो भी बनाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और जितने भी टॉपिक आज व्याकरण के रहे हैं उन सभी टॉपिक्स के लगभग 100-200 क्वेश्चन की हमने सीरीज बना रखी है। आप उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियो हमने प्रोवाइड करवा रखे आपके लिए, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा सभी स्टूडेंट को कमेंट करके जो बताना है, उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर तभी कोई आपके से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।